हेलो गाइस, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक न्यू मानवा। मैं बेसिकली इस मानवा के 2 से 3 एपिसोड हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर नहीं आते तो मैं और कोई सी मानवा ढूंढूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें एक रोबोटिक सोल्जर को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर हमें एक थंडर को दिखाया जाता है जो कि बहुत तेजी से कहीं गिर रही होती है। हम देख पाते हैं एक लड़की को जिसके हाथ पर वो ठंडर गिरती है, उसके हाथ से ब्लू कलर की एनर्जी रिलीज होने लगती है। और हम देख पाते हैं कुछ डीमन बीस्टों को जो कि चिल्ला रहे होते हैं और वो हमला कर देते हैं। तभी हम उस सोल्जर को देखते हैं, वो अपने हाथ में गन को लेकर एक एक कर डीमंस को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। हम देख पाते हैं वहाँ पर एक धमाका होता है और वहाँ के कई मॉन्स्टर मारे जाते हैं। तभी वो सोल्जर हाँफते हुए खड़ा होता है। तभी उसकी नजर कहीं पे पड़ती है। तभी उसे ब्लू कलर की एनर्जी दिखाई देती है। उसे देखकर वो चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसके तरफ एक बहुत बड़ा ड्रैगन बीस्ट, उसके पास ड्रैगन बीस्ट बढ़ने लगता है और वो ड्रैगन बीस्ट बहुत खतरनाक लग रहा होता है और वो ड्रैगन बीस्ट उसकी तरफ ही बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर वो सोल्जर बहुत डर जाता है और वो अपने हाथ से गन को भी गिरा देता है। और तभी वहाँ पर आग लग जाती है और उस फायर में वो जलने लगता है और जलते जलते वो चिल्लाता है। और तभी हम देखते हैं, तभी उसकी नींद टूट जाती है और वो अपने सिर को पकड़ते हुए बोलता है मैंने फिर से वो डरावना सपना देखा। वो बोलता है कि आज क्रेन रिक्रिएट करने का लास्ट बैच आएगा। तभी हम समुद्र के ऊपर कुछ हेलीकॉप्टर को देख पाते हैं जो कि हवा में फ्लाई कर रहे होते हैं। तभी हमें नीचे एक शिप को दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक बच्चे को देख पाते हैं जो कि चेयर पे बैठा होता है और हमें इस बच्चे के बारे में बताया जाता है। इसका नाम हान ली है और ये सिर्फ 10 साल का है। कोई बोलता है कि इसका नाम हान ली है और सिर्फ 10 साल का है, वाओ। और कोई बोलता है मुझे यह पता नहीं था कि जो लीडर हैं बोर ओपन गैंग के वो बहुत यंग होंगे। और हमें इस बच्चे को दिखाया जाता है और तभी हमें इस लड़के की फाइल को दिखाया जाता है जिसके ऊपर D- का साइन बना होता है। तभी उस बच्चे के पास एक कमांडर आ जाता है। वो कमांडर बोलता है डोंट वरी, हम तुम्हें जेल नहीं भेजेंगे, कोई भी चांस नहीं है। और वो बोलता है उस बच्चे से क्या तुम AR के नाम की जगह को जानते हो? वो बच्चा बोलता है AR के, आपका मतलब है वो ट्रेनिंग सेंटर साइक्स। हमें बताया जाता है साइक्स एक अलौकिक शक्तियों वाला व्यक्ति है, मतलब कि साइक्स वो लोग हैं जो कि मोस्ट पावरफुल होते हैं या फिर यूनिक पावर वाले लोग होते हैं। वो बच्चा कमांडर से बोलता है आपका मतलब है कि मेरे पास साइक्स की एबिलिटीज हैं। वो बोलता है कि तुम एक स्मार्ट कुकी हो जो कोई साधारण पुराने साइक्स नहीं हो, तुम दुनिया को बचाने जा रहे हो। वो कमांडर बोलता है अब तुम्हें भूखे रहने की जरूरत नहीं है, साथ ही उस टूटे फूटे घर में रहने की भी जरूरत नहीं है। तुम एक अच्छे बिस्तर पर सो सकते हो, साथ ही जो चाहे वो कर सकते हो, साथ ही तुम जो चाहे वो खा सकते हो। इतना सुनकर वो बच्चा गुस्सा होने लगता है, उसकी आंखें ग्लो करने लगती हैं और वो बोलता है केवल मैं ही खाऊंगा, कोई और नहीं खाएगा क्या? और बच्चे नहीं खाएंगे क्या? और बोलता है यदि आप मुझे आर्क भेजना चाहते हैं तो आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप अन्य बच्चों की देखभाल करेंगे, आप उन्हें खाना, कपड़े, रहने के लिए जगह, स्कूल और भी कुछ चीजें, एवरीथिंग आप उनको देंगे। उस बच्चे की बात सुनकर कमांडर थोड़े परेशान हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं ओके फाइन, ठीक है, और बोलते हैं मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे बाद उन बच्चों का ख्याल मैं रखूंगा। कमांडर बोलते हैं पर कमांडर का इतना सुनते ही वो बच्चा थोड़ा परेशान होने लगता है। और कमांडर बोलते हैं, फिर बोलता है तो क्या तुम समझ गए? वो बच्चा उसकी तरफ देखते हुए बोलता है ऑफ कोर्स। फिर हम उस बच्चे को देखते हैं जो कि अपनी पीठ पर एक बैग को टांग लिया होता है और वहां से जाने लगता है। हम एक हेलीकॉप्टर को देख पाते हैं जो कि वहां पर लैंड हुआ होता है और वो बच्चा उसी हेलीकॉप्टर में से नीचे उतरने लगता है। और वो कमांडर उस बच्चे के पास आकर बोलता है क्या तुम जानते हो इस साइक्स की कुछ एबिलिटी की रैंक भी होती हैं? और बोलता है तुम अभी एक लो रैंक साइक्स हो। फिर वो बच्चा सीढ़ियों से नीचे उतर कर चलने लगता है और कोई बोलता है तो करो जो तुम कर सकते हो सरवाइव करने के लिए। और बोलता है और वो लड़का चलते हुए जा रहा होता है और कोई बोलता है
ऐसा तभी संभव है जब तुम सचमुच अन्य बच्चों की परवाह करते हो। नेक्स्ट सीन में हम एक बिल्डिंग को देख पाते हैं जिसके ऊपर ARK लिखा होता है और उसी बिल्डिंग के नीचे हान ली आ जाता है और हान ली उस बिल्डिंग के ऊपर जाने वाला ही होता है कि उसे पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है और हान ली पीछे मुड़ के देखने लगता है और कोई चिल्ला के बोलता है वापस चले जाओ जहाँ से तुम आए हो। हान ली सामने की ओर देखता है जहाँ पर कई बच्चे खड़े होते हैं। फिर हम उन बच्चों को देख पाते हैं, उनमें एक पीले बालों वाला लड़का होता है। वो बोलता है तुम यहाँ पर रहना भी नहीं चाहते और तुम बस रोते ही रहते हो। और हम एक बच्चे को देख पाते हैं जो कि रो रहा होता है। वो पीले बाल वाला लड़का, गाइस अभी हमें बताया नहीं गया ये लड़का है या लड़की। वो बोलता है मुझे यह जानकर बहुत बुरा लग रहा है कि तुम भी एक यहाँ क्यूट के रूप में हो। वो लड़का रोते हुए बोलता है हम सब सेम लेवल पर हैं, ऐसा ही कुछ। तभी हम देखते हैं पीछे जो बच्चे खड़े होते हैं वो बोलते हैं तुम कौन होते हो ऐसी बात करने वाले। और एक लड़का बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। इतना सुनकर वो पीले बालों वाला लड़का गुस्सा हो जाता है और उसकी एक आई ग्लो करने लगती है और वो बोलता है तुम बेवकूफ। और हम देख पाते हैं उसकी दोनों आंखों से ब्लू कलर का ऑरा रिलीज होने लगता है और वो बोलता है क्योंकि मैं तुम सभी से सुपीरियर हूँ। और हम देख पाते हैं उसके हाथों से भी ब्लू कलर का ऑरा रिलीज होने लगता है और उसके आसपास जो स्टोन्स होते हैं वो हवा में फ्लाई करने लगते हैं और वो इविल्स की तरह हंसते हुए बोलता है क्योंकि मैंने साइक्स को ट्रेन कर लिया है। और हम देख पाते हैं जो स्टोन्स हवा में उड़ रहे होते हैं एक स्टोन उसके पास आ जाता है और उस स्टोन से भी ब्लू कलर का ऑरा रिलीज होने लगता है। वो लड़का अपने हाथ पर उस स्टोन को ले आता है। पीले वाले लड़के को ऐसा करते हुए सारे बच्चे बोलते हैं हमने कभी भी ऐसे किसी को नहीं देखा है जो अपनी साइक्स की एबिलिटी को पहले ही इस्तेमाल कर सकता हो। और हम देख पाते हैं वो लड़का उस स्टोन को हवा में फ्लाई करते हुए उसी बच्चे की तरफ कर देता है। वो लड़का उसकी तरफ निशाना करते हुए बोलता है मुझे आश्चर्य है कि वो तुम्हें घर भेज देंगे अगर तुम हैवी इंजर्ड हो जाओगे रिहावली से पहले ही तो वो तुम्हें घर भेज देंगे। और वो बोलता है ये जगह तुम्हारे जैसे कमजोरों के लिए नहीं है। और बोलता है तुम मुझे बाद में थैंक्स बोलोगे। और वो ऐसा बोलते ही हाथ में रॉक्स को फ्लाई करने लगता है और उस पर हमला करते हुए बोलता है गेट लॉस्ट। हम देख पाते हैं जो रॉक होता है वो बहुत स्पीड से उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहां पर किसी का हाथ आ जाता है और वो उस रॉक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और हम देख पाते हैं वो हमारा MC हान ली होता है और वो बच्चा भी बहुत डर जाता है और वो जैसे ही देखता है कि उससे कुछ नहीं हुआ वो रोने लगता है। और वो हान ली उस पत्थर को हाथ में लेकर बोलता है ये तो कितना स्लो था। गाइस वो पत्थर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। और वो बोलता है कि मैं बेट लगा सकता हूँ कि तुमने अगर इसे फेंका होता तो ये और भी तेज हो सकता था। हान ली को वहां पर देखकर वो पीले बालों वाला लड़का गुस्से होते हुए बोलता है और वो बोलता है हु द हेल आर यू, तुम हो कौन। और हमारा हान ली बोलता है मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं तुम्हें कुछ मैनर सिखाऊंगा। और इतना कहते ही हान ली उस पत्थर को नीचे गिरा देता है और हम देखते हैं वहां पर फाइट चालू हो जाती है। बच्चे बोलते हैं वाह क्या फाइट है। तभी हम देखते हैं वहां की और कोई बढ़ रहा होता है और हम देखते हैं जैसे ही वो अपना पैर रखता है वहां पर बहुत जोरों से प्रेशर पड़ने लगता है और वो बोलता है तुम सिली बास्टर्ड। इतना सुनते ही हान ली और वो पीले बालों वाला लड़का रुक जाता है और वो दोनों उनकी तरफ देखने लगते हैं और वो आदमी उन दोनों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे डरने लगते हैं और उनको ऐसा बढ़ता देख ये लोग भी रुक जाते हैं। और वो आदमी आकर बोलता है तुम दोनों। और हम देखते हैं हान लियान और पीले बालों वाला लड़का परेशान हो जाता है और वो आदमी बोलता है तुम दोनों आगे बढ़ो। गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना। मैं इस सीरीज के 2 से 3 एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। अगर सीरीज आपको पसंद आती है तो कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।